सितंबर से शुरू होगा राजस्थान विधानसभा का सत्र। आज विधानसभा में होगी सर्वदलीय बैठक। थोड़ी देर में स्पीकर वासुदेव देवनानी के कक्ष में ये बैठक होगी। स्पीकर वासुदेव देवनानी करेंगे सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मंत्री जोगाराम पटेल, सचेतक जोगेश्वर गर्ग समेत तमाम नेता सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। अब से थोड़ी देर में इस बैठक की शुरुआत होने जा रही है। स्पीकर वासुदेव देवनानी के कक्ष में यह बैठक होगी और बैठक की अध्यक्षता स्पीकर वासुदेव देवनानी करेंगे। सत्र सुचारू रूप से चल सके, इस उद्देश्य के साथ सर्वदलीय बैठक की पहल स्पीकर वासुदेव देवनानी की ओर से की गई है और सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई क्योंकि 1 सितंबर से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। और देखिए, आपसे थोड़ी देर में इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी और वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विष्णु, एक बेहतर पहल है स्पीकर वासुदेव देवनानी की सदन को सुचारू चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक हो रही है। आपसे थोड़ी देर में बताया जा रहा है, लेकिन आपको क्या पता चल पा रहा है कब तक इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी? पहुंचना शुरू हो गया है नेताओं का? अब बिल्कुल विधानसभा सुचारू चले, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों की जिम्मेदारी होती है जी। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने पहल करते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विधानसभा सत्र सुचारू चले, इसके लिए विधानसभा से सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष की ओर से ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जी। इसमें तमाम जो दल हैं सत्ता पक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग सहित शामिल होंगे। वहीं विपक्ष की ओर से जो प्रमुख दल हैं विपक्ष के, कांग्रेस सहित अन्य दल हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। उनके नेता जो हैं उनको यहाँ पर बैठक में बुलाया गया है जी। फिलहाल एक जानकारी दे दें दर्शकों को कि अभी फिलहाल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बूंदी की तरफ है, वो कार्यक्रम में है बाहर, तो वो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कांग्रेस से कोई और प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होगा। और इसके अलावा आरएलडी है, वहाँ से सुभाष गर्ग बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे बैठक का समय प्रस्तावित है। अब कुछ समय बाद नेताओं के पहुँचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू होने वाला है और उसके बाद ये बैठक विधिवत रूप से शुरू होगी और बैठक में सदन सुचारू चले, इसको लेकर गंभीर मंत्रणा होगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सभी दलों की जिम्मेदारी होती है कि सदन चलाने को, न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि सदन सुचारू चले, जनता के मुद्दे यहाँ पर उठे, प्रश्नकाल सही तरीके से चले, प्रश्नकाल में किसी तरह का हंगामा नहीं हो। इसके अलावा कई और मौके आते हैं, पर्ची से जो सवाल उठाने के माध्यम है वो उसको लेकर शून्यकाल है वो सही चले। इसके अलावा अगर किसी मामले को लेकर वाद विवाद होता है तो उसको भी ढंग से कोई बिल लाया जा रहा है तो उस पर चर्चा पूरी सार्थक हो। इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर बातचीत होगी और विधानसभा अध्यक्ष नेताओं से यही बात करेंगे और उनसे भी सुझाव चाहेंगे कि किस तरह से सदन सुचारू चले, क्योंकि सदन जाया होता है एक दिन का भी, तो उससे न केवल राजस्व का नुकसान होता है बल्कि जनता की जो उम्मीदें हैं उन पर भी पानी फिरता है। तो इस बात को लेकर विधानसभा अध्यक्ष यहाँ सर्वदलीय बैठक में तमाम नेताओं से बात करेंगे और बात करने के बाद यही तय होगा कि किस तरह से बैठक चलाएगी। फिलहाल जो बैठक है उसका समय कुछ देर बाद शुरू होने वाला है, क्योंकि सत्र 1 तारीख से है, तो विधानसभा की जो तैयारियां हैं वो भी तमाम तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई है। यहाँ पर सुरक्षा से लेकर अन्य जो चीज़ें हैं वो कर लिए। ये द्वार है जहाँ पर हम खड़े हैं, वहाँ पर जो मंत्री विधायक वो उनके आने का ये रास्ता बैरिकेटिंग यहाँ पर कर ली गई है पूरी तरह, ताकि कोई व्यवधान नहीं हो जब वो पहुँचे। इसके अलावा विधानसभा में साफ़ सफाई और सब तमाम जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्था है, उसके लिए जो सुरक्षा अधिकारी है उनकी तैनाती की जा रही है। तो कुल मिला के 1 तारीख से जब सत्र शुरू हो तो वो सत्र व्यवस्थित चले और जनता के जो मुद्दे हैं वो पूरी ढंग से उठाए जाएं। एक बात और, क्योंकि सत्ता पक्ष तो जवाब बेहतर तरीके से दे ही पाए तो उसको तो लेकर पहले से तैयारी वो कर ही रहे हैं। जरा बताइए कि विपक्ष इस बार कैसी तैयारी के साथ नजर आने वाला है, क्योंकि समय समय पर हम सुनते भी रहते कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता भी है। आप देख सकते हैं कि अब नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है
ये शुरू हो गया है, क्योंकि अब विधानसभा में जब है यहाँ पर जोगेश्वर गर्ग है, वो यहाँ पर देखो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए जोगेश्वर गर्ग पहुँच चुके हैं, सचेतक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। विष्णु सर ये देना मोनू को। जोगेश्वर गर्ग हैं, वो बातचीत कर रहे हैं उनसे कि क्या किस तरह से एक सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई, अच्छी पहल है, किस तरह से क्या रहने वाला है? ये इस 16वीं विधानसभा में हमारे स्पीकर साहब के प्रयासों से ये नया नवाचार शुरू हुआ है कि हर सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री खुद भी आते हैं और नेता प्रतिपक्ष और अन्य पार्टियों के नेता भी आते हैं। सब बैठ के विचार करते हैं सत्र में क्या क्या होना है और कैसे करना है, उस बारे में विचार विमर्श करते हैं और भी कई बातों का आदान प्रदान उसमें हो जाता है। नेता प्रतिपक्ष नहीं है जयपुर में, मोदी गए हुए हैं कांग्रेस के सांसद, तो उनका सचेतक आएगा उनका, वो उनको देखना, उनको 3 दिन पहले बता दिया था, उनको मैनेज करना चाहिए था। अच्छा गर्ग साहब, क्योंकि सदन का प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण होता है, तो ऐसे में हंगामेदार नहीं हो और हंगामा हो तो एक सार्थक हो, तो इस बात को लेकर भी चर्चा होती है इसमें? हाँ, इसमें होती है कि अनावश्यक हंगामा नहीं हो, उनकी जेन्युइन बातों को हम सुनते ही हैं। वो पहले ही बता दें ये बात हमारी है तो हम पहले ही उसके लिए तैयारी कर लेंगे। कोई स्टेटमेंट चाहिए, कोई जवाब चाहिए, वो पहले से तैयारी कर लेते तो हंगामे की नौबत ही नहीं आए। और हंगामे में टाइम खराब करके फिर बात तो आखिर वही होनी है, तो प्रयास हम यही करते हैं। क्या लगता है ये पिछली बार भी हुई थी, लेकिन पिछली बार आपने भी देखा और हमने भी देखा, सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसके बाद की जब सदन चला उसके बाद की स्थिति आपको भी मालूम है। नहीं, वो कई परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि कई बार नहीं चाहते हुए भी हंगामा हो जाता है, कई बार परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि हंगामा करना पड़ जाता है उनको भी, और उनको भी अपनी राजनीति भी उनको चलानी है, तो वो सब कई कारण होते हैं उसमें। पर प्रयास ये रहता है कि हंगामा नहीं हो और हो तो जल्दी से जल्दी सुलझ जाए। क्या राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है दलों की, उस वजह से ये सारा सब कुछ होता है हंगामा? या सबका अपना, इस विषय में नहीं बोलना अच्छा है, बाकी सबका अपना अपना एजेंडा होता है। व्यक्तिगत एजेंडा भी कई बार होता है, पार्टी का एजेंडा भी कई बार होता है, तो कई बार हंगामा नहीं करते हुए भी करना पड़ता है और कई लोग जानबूझ के करते हैं, वो अलग विषय है। तो केवल विधानसभा का अध्यक्ष का प्रयास ये है कि शांतिपूर्ण सदन से चले। कितने दिन न केवल विधानसभा अध्यक्ष बल्कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सारी सरकार ये चाहती है कि शांतिपूर्वक सत्र चले, ताकि जनता के मुद्दों पर अच्छी बहस हो और कुछ आउटपुट निकल कर आए। संभावना क्या लगती है, कितने दिन सदन चलने की संभावना है? मेरे ख्याल से 10 तारीख 11 तारीख तक तो चलना चाहिए। ये थे जोगेश्वर गर्ग, जिन्होंने कहा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी तमाम लोगों की है और इस बात को लेकर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो ये जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है वो केवल इसीलिए बुलाई गई है कि सदन को सुचारू चलाया जाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा साहब गोई से कि सदन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है जिससे हंगामे की स्थिति बन जाती है। यानी यूँ कहा जा सकता है कि अब सर्वदलीय बैठक के लिए नेताओं के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ देर बाद यानी 12:30 बजे जो प्रस्तावित समय है उस समय ये बैठक शुरू हो जाएगी और उस बैठक में मुद्दे रहने वाले हैं जो अभी जोगेश्वर गर्ग ने भी बता दिए कि किस तरह से ये बैठक रहने वाली है कि सदन के दौरान हंगामा टाला जा सके। फिलहाल 10-11 सितंबर तक प्रस्तावित एक टेंटेटिव है कि संभवतः सदन वहाँ तक चले और सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो सदन को चलाए, क्योंकि जनता जितने ज़्यादा दिन सदन चलेगा उतने दिन जनता के मुद्दे यहाँ पर उठेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मंच है जिस पर मुद्दे यहाँ पर उठते हैं और वो जनता के हर दिन प्रत्येक जो है जनता को फ़ायदा होता है, क्योंकि मुद्दे अगर उठेंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान होगा। अब देखना ये है कि इस सर्वदलीय बैठक का जो नतीजा है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने पहल करके सर्वदलीय बैठक बुला ली और अब इसमें दलों का रुख क्या रहता है और भी जो दल के जो दल हैं, चाहे इसमें कांग्रेस हो या बीएपी हो या आरएलडी हो या बीएसपी और अन्य जो दल हैं, उनके भी जो प्रतिनिधि आएंगे उनसे बात करेंगे कि किस तरह से वो चाहते हैं कि ये सदन चले। जी बिल्कुल विष्णु, और देखिए सदन सुचारू रूप से चल सके इसको लेकर अब चर्चा की शुरुआत यानी बैठक की शुरुआत से थोड़ी देर में होने वाली है। विष्णु, इसके अलावा भी एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि सवाल के बदले रिश्वत कांड का ये पूरा मामला
आज आएगा। बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल पर फैसला, सदाचार कमेटी आज रिपोर्ट देगी। जयकृष्ण पटेल की विधायकी पर संकट आ सकता है, सदन में पटेल की विधायकी पर निर्णय अंतिम होगा। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भ्रष्टाचार के मामले में फंसे बीएपी विधायक के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दे दी है। विष्णु, इस पर भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। जरा ये बताइए कि जो सदाचार कमेटी की रिपोर्ट है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इस निर्णय में, या फिर स्पीकर के विवेक पर निर्णय होगा, या फिर रिपोर्ट की जो सिफारिश है वो ज्यादा कारगर साबित होगी? बिल्कुल विधानसभा अध्यक्ष अपना निर्णय ले सकता है, लेकिन ये कमेटी बनाई इसीलिए गई है, सदाचार कमेटी, कि वो अपनी रिपोर्ट दे और उस रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष अपना निर्णय लेंगे। यही वजह है कि जब ये मामला सामने आया था तो सदाचार कमेटी गठित की गई थी। बगरू जो विधायक हैं, बीजेपी विधायक कैलाश वर्मा, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई और उन्होंने पूरे जो तथ्यात्मक डिटेल जुटाते हुए रिपोर्ट तैयार कर ली है। वो रिपोर्ट सौंपेंगे और रिपोर्ट के आधार पर ही ये कार्रवाई की जाएगी। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष विधायक जो हैं उनकी सदस्यता समाप्त करते हैं बीएपी के, या उनकी सदस्यता बहाल रखते हैं, ये अब निर्णय होगा उस कमेटी के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष का। विधानसभा अध्यक्ष उसको जब सदन चलेगा तो ही निर्णय ले पाएंगे और उसके दौरान निर्णय की जानकारी भी सदन में दी जाएगी और कमेटी की रिपोर्ट का हवाला भी दिया जाएगा। ऐसे में ये जो रिपोर्ट है सदाचार समिति की, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उस रिपोर्ट में क्या है, क्या जो बीएपी विधायक हैं उनको पूर्णतः दोषी माना और उनकी सदस्यता निरस्त करने की, समाप्त करने की सिफारिश की गई है, या फिर और कोई अन्य निर्णय है, वो देखने वाली बात होगी और फिर विधानसभा अध्यक्ष इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जयकृष्ण पटेल की जो सदस्यता है उस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जानकार सूत्रों के अनुसार संभवतः जो कमेटी है, सदाचार कमेटी ने उनको इस दोषी माना है। उनका जो आचरण है, क्योंकि सदाचार का मतलब है जो आचरण है, वो कहीं ना कहीं विपरीत माना है और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं वो कयास भी लगा रहे हैं और संभावना व्यक्त की जा रही है कि उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, यानी उनकी सदस्यता जा सकती है। फिलहाल निर्णय, अंतिम निर्णय तो विधानसभा अध्यक्ष को लेना है, लेकिन ये बड़ा फैसला हो सकता है कि विधानसभा में विधायक की सदस्यता इस तरह से जो आचरण है, गैर जो संसदीय आचरण है उसके अनुसार, यानी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, तो उसके बाद हालांकि वो जमानत में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ मामला सदाचार कमेटी को सौंपा गया और उसके बाद उसमें रिपोर्ट तैयार की गई है और अब ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी आज। तो उसको लेकर भी एक बड़ी लोगों की निगाहें विधानसभा अध्यक्ष की तरफ है कि उस रिपोर्ट के बाद क्या है। कोशिश करेंगे कि जो विधानसभा में रिपोर्ट सौंपने वाले हैं और कैलाश वर्मा, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और आगे उस रिपोर्ट में क्या रहने वाला है उस पर भी दर्शकों तक बात पहुँचाएंगे कि मामला क्या रहने वाला है, संभावनाएं क्या व्यक्त की गई है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट सुनाएंगे। ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया।